अस्सलाम वालेकुम ग्रेड 2, होप यू विल बी फाइन। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं सबक नंबर 8, ऊंचा रहे परचम हमारा। इस सबक में हम कौमी परचम के बारे में बात करेंगे। पढ़ने से पहले पाकिस्तान कब बना? पाकिस्तान 14 अगस्त 1947 को बना। पाकिस्तान के कौमी परचम में कितने रंग हैं और इस पर क्या बना हुआ है? पाकिस्तान के कौमी परचम के 2 रंग हैं और इस पर चांद और सितारा बना हुआ है। और 2 रंग कौन से हैं ये आप कमेंट बॉक्स में जाकर बताएंगे कि 2 रंग कौन से हैं। नेक्स्ट आते हैं, आए मज़ीद जाने। 14 अगस्त और 23 मार्च और तमाम कौमी त्योहारों पर कौमी परचम लहराया जाता है। ऊंचा रहे परचम हमारा की खास अल्फाज पढ़ते हैं। ढल, पहचान, नुमाइंदगी, तरक्की और इलामत। 14 अगस्त का दिन था, दोपहर ढल चुका था। बच्चे सारा दिन आज़ादी की खुशियाँ मनाते रहे थे। शाम होने में कुछ ही वक्त बाकी था। दादा जान ने हसन और आमना से कहा, आओ बच्चों, छत पर लगी हुई झंडियाँ और परचम उतारने चले। हसन बोला, दादा जान आज ही क्यों, कुछ दिन और लगे रहने दें, हमने इतने शौक़ से मेहनत से इन्हें लगाया है। ये सुनकर दादा जान बोले, बेटा परचम के एहतराम के लिए ज़रूरी है कि इसे सूरज निकलने से पहले लगाया जाए और सूरज ग़ुरूब होने से पहले उतार लिया जाए। आमना ने पूछा, अच्छा क्या परचम का एहतराम भी किया जाता है? जी बेटा, कौमी परचम का एहतराम बेहद ज़रूरी है। परचम कपड़े का एक टुकड़ा नहीं होता बल्कि ये मुल्क की पहचान होता है। इस पर मौजूद रंगों का ख़ास मतलब है। जैसे हमारे परचम में सब्ज़ रंग मुसलमानों को ज़ाहिर करता है जबकि सफ़ेद रंग दूसरे मज़हब के मानने वालों की नुमाइंदगी करता है। दादा जान ने बताया, दादा जान हमारे परचम पर चांद और तारा भी तो बना हुआ है। आमना ने कहा। दादा जान बोले, बेटा सब्ज़ हिस्से के बिल्कुल दरमियान में चांद और 5 कोनों वाला सितारा बना हुआ है। चांद तरक्की की जबकि सितारा रोशनी और इल्म की इलामत है। हसन बोला, दादा जान हमारा परचम हमें हमेशा ही अच्छा लगता था लेकिन इन बातों का हमें पता नहीं था। अब हम अपने परचम का ज़रूर एहतराम करेंगे। जी बिल्कुल, अब चले, शाम हो रही है, झंडियाँ उतार कर थैली में भी तो डालनी है ताकि प्यारे परचम की बेअदबी ना हो। आमना ने कहा। यह सुनकर दादा जान मुस्कुरा दिए। दोनों बच्चे दादा जान के साथ छत पर गए। इन्होंने परचम उतारा और झंडियाँ उतार कर थैली में डाली ताकि वह ज़मीन पर इधर उधर ना गिरें। तीनों फिर नीचे वापस आ गए। दिए अल्फाज के मायने समझें और जुमलों में इस्तेमाल करें। अल्फाज, पहचान या शनाख्त। पहचान के मायने है शनाख्त, नुमाइंदगी, तर्जुमानी या अक्कासी, अलामत, निशान। सबक के मुताबिक जो जवाब की निशानदही जर्द और गलत जवाब की निशानदही सुर्ख रंग भर कर करें। बच्चे सारा दिन जश्न आज़ादी की खुशियाँ मनाते रहे थे। हसन और आमना दादा जान के साथ रात के वक्त परचम उतारने गए। क्रॉस। पाकिस्तानी परचम पर 6 कोनों वाला सितारा बना हुआ है। क्रॉस। हमारे परचम पर चांद और सितारा सब्ज़ हिस्से के दरमियान बना हुआ है। टिक। परचम को सूरज निकलने से पहले लगाना चाहिए और सूरज ग़ुरूब होने से पहले उतार लेना चाहिए। टिक। सबक के मुताबिक लिख कर बताएं ये जुमले किसने कहे थे। हमने इतने शौक़ से मेहनत से इन्हें लगाया है। हसन। क्या परचम का एहतराम भी किया जाता है? आमना। कौमी परचम का एहतराम बेहद ज़रूरी है। दादा जान हमारे परचम पर चांद और तारा भी तो बना हुआ है। आमना। अब हम अपने परचम का ज़रूर एहतराम करेंगे। हसन। नेक्स्ट है क्वेश्चन आंसर्स, ये आप लोग अपनी कॉपी पे राइट करेंगे। नेक्स्ट आते हैं फ़ाइल। ऊपर जुमलों में नुमाया किए हुए अल्फाज हसन और आमना किसी काम करने वाले को ज़ाहिर कर रहे हैं। वो अल्फाज जो किसी काम करने वाले को ज़ाहिर करे उसे फ़ाइल कहते हैं। दिए हुए जुमले गौर से पढ़ें, इनमें से मौजूद फ़ाइल के गिर्द डब्बा बनाएं। यहाँ पर मौजूद जो जुमला है, दादा जान ने अखबार पढ़ा, यहाँ पर दादा जान जो है यहाँ पर फ़ाइल है, इसके इर्द गिर्द आप लोग डब्बा बनाएंगे। नेक्स्ट हसन ने साइकिल चलाई, यहाँ पर फ़ाइल हसन है। तितली फूल पर बैठी है, तितली फ़ाइल है। अम्मी जान ने खाना पकाया, अम्मी जान यहाँ पर फ़ाइल है। आमना ने किताब ख़रीदी, आमना फ़ाइल है। तस्वीर के मुताबिक नुमाया किए हुए अल्फाज के मुतज़ाद लिखकर जुमले मुकम्मल करें। गेंद छोटी लेकिन फुटबॉल बड़ा है। जग मेज़ के ऊपर और बिल्ली मेज़ के नीचे है।
خرگوش تیز دوڑتا ہے جبکہ کچھوا آہستہ چلتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے دن کام کے لیے اور رات آرام کے لیے بنائی ہے۔ خرگوش ڈبے کے اندر لیکن طوطا ڈبے سے باہر ہے۔ دیے ہوئے الفاظ کی ابتدائی آواز بدل کر دو نئے الفاظ بنائیں۔ تالا، کالا، جالا، رات، بات، ساتھ، توڑی، چوڑی، جوڑی، کھولے، بولے، تولے، دھویا، کھویا، رویا۔ قومی پرچم کے بارے میں 5 مربوط جملے لکھیں۔ قومی پرچم کسی ملک کی پہچان ہوتا ہے۔ ہمارے قومی پرچم میں 2 رنگ ہیں، سبز اور سفید۔ سبز رنگ مسلمانوں کو ظاہر کرتا ہے، سفید رنگ غیر مسلموں کو ظاہر کرتا ہے۔ ہم اپنے پرچم کا بہت احترام کرتے ہیں۔ نیکسٹ آتے ہیں کاپی ورک پہ۔ مندرجہ ذیل الفاظ کے جملے بنائیں۔ پہچان، ہمارا ملک ہماری پہچان ہے۔ نمائندگی، ہم اپنے ملک کی نمائندگی کرتے ہیں۔ علامت، سفید رنگ امن کی علامت ہے۔ کوسچن آنسرز۔ پاکستانی جھنڈے میں موجود سبز اور سفید رنگ کس بات کو ظاہر کرتا ہے؟ پاکستانی پرچم میں موجود سبز رنگ مسلمانوں کو اور سفید رنگ غیر مسلمانوں کو ظاہر کرتا ہے۔ پاکستانی پرچم میں بنا چاند اور ستارہ کس چیز کی علامت ہے؟ پاکستانی پرچم میں چاند ترقی کی اور ستارہ روشنی اور علم کی علامت ہے۔ شام ہونے سے پہلے جھنڈے اور جھنڈیاں کیوں اتار لینی چاہیے؟ جھنڈے اور جھنڈیوں کے احترام کے لیے شام ہونے سے پہلے انہیں اتار لینا ضروری ہے۔ آپ یوم آزادی کیسے مناتے ہیں؟ ہم اس دن یوم آزادی جوش و خروش سے مناتے ہیں۔ تخلیقی لکھائی۔ پاکستان کے قومی جھنڈے کے بارے میں متعلقہ مندرجہ ذیل سوالات کے جوابات۔ پاکستان کا قومی جھنڈا کب اپنایا گیا؟ 11 اگست 1947 کو۔ پاکستانی پرچم کا ڈیزائن کس نے تیار کیا؟ امیر الدین کدوائی نے۔ پاکستان کا پہلا جھنڈا کس نے سلائی کیا؟ ماسٹر افضال حسین نے۔ اوکے اسٹوڈنٹس، اللہ حافظ۔